सेंटर का फर्क पड़ता है, इसमें 1% भी डाउट नहीं है। हाँ हाँ, सिर्फ माइग्रेशन देना, उसका सिग्नेचर कराने की रिसीव की है वही। देखो सेंटर पे किसी भी हाल में वाटर बोतल लेके जाइएगा, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, एक क्लियर रखिएगा। कोई भी आप पर्स लेके नहीं जा सकते हैं, कोई भी रुमाल लेके आप नहीं जा सकते हैं, ये 100% श्योर रहिएगा। कोई भी नोट आपके पैकेट में रहेगा जिस पे पेन चला हुआ हो, आपके एग्जाम भी जब्त होगा और प्लस आप भी जब्त हो जाइएगा वहाँ पे। इसलिए नोट, पैसा लेके जो नोट है वो रिटर्न कुछ भी लेके नहीं जाना है उसमें। प्लस दूसरी बात, एग्जामिनेशन पैड लेकर नहीं जाना है। एग्जामिनेशन पैड स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, आप एग्जामिनेशन पैड लेकर नहीं आ सकते हैं। मोटा पेज है आपका, जो आंसर शीट सीबीएसई दे रही है वो बहुत मोटा पेज है, आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। दूसरी बात, आप किसी भी कंडीशन में पेंसिल को दोनों तरफ से छील लीजिएगा। नहीं सोचे बात को कि बाद में वहाँ पे ऐसा नहीं टाइम मिलेगा हम छीलने बैठे हुए हैं। दोनों तरफ छील लीजिएगा, 2 टुकड़ा में कर लीजिए, 4 टुकड़ा हो जाएगा, वो 4 पीस हो जाएगा। नहीं सोचे बात को, 4 पीस कर लीजिएगा, पर ही रख लीजिएगा, आपके पास राइट है। दूसरी बात है क्या, कोई भी न्यू पेन लेके नहीं जाना है, वैसा पेन लेके जाइए जिसमें आप पहले से 20 पेज 25 पेज लिखे हो, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा वो थोड़ा कम चलेगा और आप दबाव में आने लगेगा। दूसरी बात है, ठंड के मौसम में एग्जाम होता है तो लोग बोरोप्लस लगा लेते हैं स्किन फटने के चलते हैं, और ये सबसे बड़ा कमिट सुसाइड होगा, क्योंकि जैसे आप बोरोप्लस लगाइएगा एग्जाम हॉल में प्रेशर रहेगा, हाथ में पसीना पूरा आएगा और पेन आप पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, आ रही है लिख ही नहीं पा रहे हैं। उससे हम लोग क्या करते हैं, जूता के नीचे जाते हैं, मिट्टी लगाते हैं पैर में, पैर का हाथ में, कोई काम नहीं करता है, कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। इसलिए ये हरकत किसी भी हाल में नहीं करेंगे कि बोरोप्लस लगा के चले गए। क्लियर है। दूसरी बात है, कोई भी क्वेश्चन आपके पास मिले तो उस पर ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया नहीं करना है, क्योंकि फ्लाइंग टीम आती है, फ्लाइंग स्ट्रॉन्ग टीम बनाई है सीबीएसई, और उसके पास राइट है कि आपको जैसे ही पकड़ा क्वेश्चन में मार्किंग करते हुए आपको बिना पूछे हुए टांग के लेके चल जाएगी। एग्जाम से निकाला नहीं जाता है, लेके जाया जाता है साथ में गाड़ी पर लाद के, और आपको शाम को मजिस्ट्रेट बैठेगा और मजिस्ट्रेट सजा सुनाएगा कि आप कितने साल के लिए निकाले जा रहे हैं। तो इसलिए ये हरकत करते रहेंगे। और बिहार बोर्ड का एग्जाम चल नहीं रहा है कि आप हू हल्ला मचाएंगे, पैर एक पहले से बाहर रखेंगे, पैर बाहर रखेंगे। अगर एक बेंच पे एक आदमी बैठाता है तो कोई डाउट नहीं, कोई मैटर नहीं, आप जैसे तैसे बैठे रहिए। लेकिन अगर एक बेंच पे 2 आदमी बैठाता है तो एक पैर दोनों आदमी का बाहर रहेगा, इसका एक पैर आपका बाहर रहेगा, एक पैर उसका बाहर रहेगा। साइन कहाँ पर होता है? एक पैर किसका साइन? वो जिसको दीजिएगा उसी का ना साइन मान लीजिए। इसमें नहीं साइन करना है, इसमें हम कैसे करेंगे? अच्छा, हसमाइज किए हुए ऑलरेडी। ठीक है, तो क्या बोल रहे थे? हाँ, मैं फ्लाइंग आएगा और उसका सजा हो जाएगी बहुत ज़बरदस्त। और मान लीजिए फ्लाइंग नहीं आया तो एग्ज़ाम जो हॉल में है ड्यूटी में, उसके पास भी पावर है कि आपका कॉपी छीन के रख सकता है और फ्लाइंग आए तो दे सकता है। लेकिन ऐसे लोग करते नहीं हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन बड़े लेवल पे सीबीएसई बोर्ड में लड़के हैं, तो वहाँ सेंटर पे जो होते हैं, कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि फैकल्टी भेज दीजिए, तो कोई नॉर्मल फैकल्टी भी होते हैं। दूसरी बात है, जिस पेपर का एग्ज़ाम चल रहा है उस पेपर के फैकल्टी एग्ज़ाम ड्यूटी में नहीं है। यानी मैथ के एग्ज़ाम चल रहा है तो मैथ के टीचर वहाँ पे नहीं आपके डाले गए एग्जाम ड्यूटी में, इसलिए उनसे पूछना कि सर ये 4 का होगा कि 5 का होगा, ये टाइम वेस्टिंग है और कुछ नहीं है। और आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, कहीं भी प्रिंट आउट में मैटर है तब आप पूछ सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि सर ये क्वेश्चन सही है, ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि जो एग्जाम ड्यूटी में है वो खुद ही किसी और चीज़ का फैकल्टी है, वो आपके पेपर का फैकल्टी नहीं है, और उसको नॉलेज भी नहीं है, आपसे तो अच्छा नॉलेज नहीं है उसके पास जो एग्जाम ड्यूटी में है कि हाँ ये क्या है, ये क्या नहीं है। बस उसको इतना ट्रेनिंग दिया गया है कि हाँ ऐसे क्वेश्चन बांटना है, ऐसे कॉपी लेना है, ऐसे आंसर देना है, ये करे तो ये कर देना है, यहाँ सिग्नेचर करना है। उसके बाद यही एग्जाम के आधा घंटे पहले, 1 घंटा पहले उसको ट्रेनिंग दे दी जाती है जो एग्जाम ड्यूटी में आते हैं कि क्वेश्चन कैसे बंटना है। यानी कि अगर लड़का एब्सेंट है तो वो भी वहाँ भी क्वेश्चन रहेगा, यानी क्वेश्चन का नंबरिंग होगा, आंसर शीट का भी नंबरिंग होगा। नहीं समझे, एक सीक्वेंस होता है, यानी ये हम यहाँ पे क्वेश्चन रखे, यहाँ पे बच्चा एब्सेंट है तो वहाँ भी क्वेश्चन रखाएगा, और फिर उठाते समय भी फिर उसी तरह से उठाया जाएगा। और आपको ऐसे नहीं क्वेश्चन रखाया गया है, सीरियल नंबर है, आपके एडमिट कार्ड का जो सीरियल आएगा नंबर वो उसी नंबर पर बैठाया गया है, वो रैंकिंग है, हर चीज़ बैठा हुआ है। ये नहीं कि आप अगले दिन जाके खिसक के इधर बैठ जाएंगे
क्वेश्चन दूसरा मिल जाएगा, कॉपी चेक ही नहीं होगा, आप पेंडिंग में रिजल्ट चल जाएगा। आप जहां बैठाया गया गेट पर पहले चिपका दिया जाएगा कि हाँ यहां पे बैठाया जा रहा है। कुछ कुछ स्कूल क्या करते हैं कि पर डे चेंज करते रहते हैं पोजीशन बच्चों का। कुछ कुछ स्कूल क्या करते हैं कि हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस में सेम रखते हैं, मैथ और साइंस के दिन ऐसा हरकत करते हैं। बात समझ आ रही है? तो किसी भी हाल में जहां पे सीट है वहीं पे बैठेंगे। स्कूल का एग्जाम नहीं है कि हाँ मिस्सा से उधर नहीं है, थोड़ा खिसका के उधर बैठ जाते हैं, ठीक है? तो जहां पे रोल नंबर रहेगा सीट उसी में बैठिएगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर मिल गया वहां पे दूसरा और आप दे दिए कहीं और तो मैटर उलझेगा आपके लिए। तो एडमिट कार्ड साथ में लेके जाना एनी हाउ। आधार कार्ड का फोटो 100% चाहिए। आधार कार्ड का फोटो एनी हाउ आपको ले जाना है। हाँ, आप ये काम कर सकते हैं कि एडमिट कार्ड आपके लाइफ का सवाल है, तो आप एडमिट कार्ड जैसे ही मिले तो कुछ लोग वो क्या करते हैं, क्या उसको बोला जाता है, पैक करा देते हैं प्लास्टिक में, लेमिनेशन है। तो लेमिनेशन वाला हरकत नहीं कराना है। कब तक? जब तक कि आप अपना सिग्नेचर नहीं कर दे, पैंट का सिग्नेचर नहीं करा लें, क्योंकि लेमिनेशन जब करा देंगे तो मैटर क्या उलझेगा कि आप ऊपर से सिग्नेचर कीजिएगा, वो मिट जाएगा। इसलिए लेमिनेशन कराने से पहले, एडमिट कार्ड जैसे ही मिले तो लेमिनेशन कराने से पहले पेरेंट का सिग्नेचर, आपका अपना सिग्नेचर रहेगा, वहाँ कर लीजिएगा, बाद में लेमिनेशन कराइएगा। क्योंकि लेमिनेशन का लेता है 50 रुपया और लेमिनेशन उखाड़ने का लेता है 200 रुपया, ठीक है? तो ये 100% श्योर रखिएगा कि लेमिनेशन कराने से पहले आप सिग्नेचर पेरेंट्स का आप अपना ले लीजिएगा, वहाँ करना होता है कर लीजिएगा पहले। ऐसा नहीं कि वहाँ एग्जाम हॉल में करना है, ऐसा कुछ नहीं है। और एडमिट कार्ड के पीछे खोल कर पढ़िएगा, एडमिट कार्ड मिलेगा पहले पढ़िएगा और वो उसके अकॉर्डिंग आप अपना काम करेंगे, ये 100% श्योर रहिएगा। एडमिट कार्ड का जो आप लेमिनेशन कराएंगे उससे पहले बहुत सारे हाईटेक हो गया ज़माना, आप जाकर सेम टू सेम उसका डुप्लीकेट बनवा लीजिए। नहीं समझे बात को? स्कैन करके डुप्लीकेट बना देता है। डुप्लीकेट बनाने का प्लस पॉइंट क्या होगा सबसे बड़ा, कि अगर बाई चांस आपका एडमिट कार्ड गिर जाता है ट्रैफिक में, भागम भूग में, सेंटर के जगह पे, तो आप घर पे रखे रहेंगे, ओरिजिनल लेके आ जाएंगे, ठीक है? हाँ, हमेशा एग्जाम सेंटर में कोई पेरेंट्स तो जरूर जाएगा, उसके पास ओरिजिनल दे दीजिए, वो बैग में पैक रखेगा, आप स्कैनर रखिए वहाँ पे जो स्कैन करा के रखे हैं, सेम रहता है दोनों। पकड़ पाना ये जब जांच बैठती है तभी पकड़ाएगा, ऐसे नहीं पकड़ाएगा। और ये राइट है आपके पास कि सर हमको भूलने का डर था इसलिए मैंने ऐसे कराया है। बात समझ में आ रही है? उसको वहाँ पे लेके जाइएगा, ये वो रखिएगा ओरिजिनल कहाँ, घर पे। याद रखिएगा ये एडमिट कार्ड लाइफ में आपके हर जगह काम आएगा। कहीं भी एग्जाम दीजिएगा, इंटरव्यू दीजिएगा, सिलेक्शन होगा तो पहले आपका सबसे पहले क्या रहेगा, मैट्रिक का एडमिट कार्ड, मैट्रिक का मार्कशीट, मैट्रिक का कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, फिर पासिंग सर्टिफिकेट, ये 4 आइटम किसी हाल में रहेगा। उसके बाद इंटर का रहेगा, सेम प्रोसेस जो 10th का था, और उसके बाद आपके ग्रेजुएशन पेपर जो रहेगा उसका रहेगा। यानी मैट्रिक का एडमिट कार्ड ये डिसाइड करता है आपका एज क्या है। दूसरी चीज़ है उसमें आप एक ऐसा मार्क देंगे जो आप में दूसरों से हट कर है, यानी कहीं गले पर निशान है, कहीं भरते समय वहाँ भरना पड़ेगा। आप भरे होंगे जब फॉर्म भर रहे होंगे तो, कि मेरे कोई फेस पे कुछ ऐसा मार्क है जो सबसे हट कर है, नोटिस किए हैं? याद है कुछ आप दिए होंगे सब। तो वो सब चीज़ें जब आपको आएंगे इंटरव्यू राउंड में तो देखा जाए कि यही आदमी है कि दूसरा आदमी है। तो इसलिए वो एडमिट कार्ड 100% आपके साथ है। अगर एडमिट कार्ड खो गया तो बीपीएससी निकालने, यूपीएससी निकालने आपका ज्वाइन नहीं होने वाला है जब तक कि वो एडमिट कार्ड नहीं जमा करिएगा। अभी और सारी चीज़ें जोड़ दी गई है कि आप स्कूल किस दिन छोड़ रहे हैं वहाँ सिग्नेचर करा के लाइए। स्कूल में एडमिशन कब लिए थे वो सिग्नेचर करा के लाइए। अगर वीपीएससी या बीपीएससी क्वालिफाई हो जा रहा है तो कब पास किए थे, वहाँ से कितना लास्ट डेट क्या था, वो पासिंग डेट रहता है एडमिट कार्ड पे। मार्कशीट पर सर्टिफिकेट जो इशू होता है उस पर भी रहता है। इसलिए आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आप एंट्री कर रहे हैं। हम तो पहले भी सजेशन देते हैं कि 10th का एग्ज़ाम तब लेना चाहिए आदमी को जब आदमी टीनेजर एज पार कर जाए, यानी 13 to 19 में 10th का एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम यही होता है 10th का बोर्ड एग्जाम। उसी टाइम में आदमी लोग भटके रहते हैं सबसे ज़्यादा। टीनेजर एज का भी हावी रहता है और प्लस उनको खुद ही नहीं आइडिया है कि मेरा मैट्रिक एग्जाम लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए मेरा सजेशन है कि किसी भी हाल में एडमिट कार्ड को सेफ रखिए, कहीं खोए नहीं। दूसरी बात है एग्जाम सेंटर पर ऐसा कुछ भी ना करें कि कोई भी फ्लाइंग आए आपको खड़ा करा के चेक करने लगे। जानते हैं इससे क्या होगा, आप डर जाएंगे। कम से कम वो चेक करके चल भी जाएगा ना तो हार्ट बीट आपको नॉर्मल आने में 20-25 मिनट लग जाएगा।
और तब तक बहुत सारा क्वेश्चन छूट जाएगा। दूसरी बात है क्या कि हम बहुत सारे एग्जाम में बहुत जगह सेमिनार भी कर रहे हैं, प्रोग्राम हर जगह देख रहे हैं क्या कि लोग अंदर में क्या है, एमसीक्यू बनाते समय देख रहे हैं 1 के ऑप्शन ABCD है, तो उसमें देख रहे हैं सब लिख रहा है, बहुत सारे कॉपी चेक किए प्री बोर्ड का, और सब में यही हाल देख रहे हैं कि ए लिख रहा है, ए में क्या है उसको लिखने की कोई नीड नहीं है। हम मान लीजिए 2 का B है तो 2 का B एरो दीजिए, 2 का B, 3 का C है तो 3 का C, ये होना चाहिए। ये नहीं कि 2 का B में क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग यहां लिख रहे हैं आंसर 2 का A आंसर, ये सब टाइम वेस्ट है, उसका नाम ही है क्या, आंसर शीट। तो यानी हम 4 का यहाँ A बना रहे हैं तो यहाँ लिखता है आंसर, ये सब प्रोसेस गलत है। और आप कोई उसवाल ने दिखा दिया क्या कि हाँ सर जो टॉपर है उनका जीरोक्स डाल दिए हैं, देखिए वहाँ आंसर लिखा है, इसलिए हम लिखते हैं। वो बहुत सारी चीज़ें काल्पनिक होती है, किसके पास टाइम नहीं है जाकर सुप्रीम कोर्ट में केस करे, सब इमेजिंग कहानी बना देते हैं लोग कि हाँ टॉपर ऐसे लिखा था, टॉपर ऐसे लिखा था। हाँ जैसे देखिए 1 का A बना रहे हैं, 1 का B बना रहे हैं, तो 1 का A 1 का B, आपको ये 1 का B नहीं लिखे, B लिखे हैं। तो अगर स्ट्रिक्ट टीचर होगा चेक करने वाला, अब बिहार बोर्ड नहीं है, CBSE में 3 राउंड कॉपी चेक होती है, वहाँ 3 लाइन से पास होता है, 4th कैलकुलेट करता है, लंबा प्रोसेस है CBSE में। ऐसे नहीं कि आपको कॉपी धोखा देके निकल जाइएगा। तो चाहे तो आपको मार्क्स रोक सकता है जब आप 20 पार करें। देखिए सब रूल पालन होगा कब, 33 तक तो आपके पास वो आपने पोलाइटली मार्क्स देते जा रहा है, लेकिन जब आप 20 पार कर रहे हैं यानी 80 मार्क्स के लिए 20 प्लस होने जा रहे हैं ना, 80 न लाएं। और आपका काम क्या है, उस फील्डिंग के भेद कर हमको 80 लाना है, और उसका पूरा टारगेट है, माइंड से खेल रहा है, क्वेश्चन पूरा एक ही मैसेज दे रहा है, आपको 80 तभी हम देंगे जब आपके पास क्वालिटी है। उसका एक ही बोर्ड का टारगेट है, कमेटी तभी देंगे जब आप डिजर्व करते हैं। ऐसे रैंडमली सबको 80 नहीं देंगे, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम जैसे पोस्ट ऑफिस के एग्जाम, ऐसे बहुत सारे एग्जाम हैं जिनको मार्क्स देखकर ज्वाइन कराया जाता है। और भी CBSE का मार्क्स कहा जाता है कि प्लेन मिरर है, यानी जैसा आप रहेंगे वैसा इमेज बनेगा, मालूम है ना। तो आप जो आपके पास क्वालिटी है वही आपको मार्क्सशीट में दिखेगा। वो CBSE अपना एक नेम फेम बनाई हुई है, वो मिस्टेक नहीं करेगी कि जैसे तैसे लोग को भी 80 दे दिया। तो इसलिए वो क्वेश्चन ऐसा सजाया जाता है, ऐसा अरेंज किया जाता है कि आपको 80 से रोकना है, उसका टारगेट है। क्योंकि कुछ जैसे देखिए मिरर फॉर्मूला आप पढ़ के गए हैं क्या, 1/v + 1/e = 1/f, और वो क्या कह रहा है 1/v + 1/e = 2/r। आप बुक में कहीं देखे भी नहीं किए हैं कि ये कहाँ से आ गया, आप पढ़ के ये गए हैं, आप लास्ट में लिखा है डी में नन ऑफ दीज, आप ये दिखा ही नहीं आपको, अब मार दिए क्या नन ऑफ दीज, और जबकि ये ऑप्शन था उसका। क्यों कि फोकल लेंथ को आराम से लिख सकते थे क्या r/2, यहाँ आप चेंज होगा तो क्या होगा 2/r। तो उसका पूरा फील्डिंग सजाना यही है कि 80 में 80 उसी को देंगे जो डिजर्व करता है। और एक भी याद रखिएगा, जो हार्ड लेवल किया रहता है उसके सामने सब क्वेश्चन वहीं आता है, माइंड शांत रहता है। तो जितना वर्क करोगे, जैसा तुम करोगे वैसा पाओगे, जो तुम फेंकोगे वही तुम्हारे पास वापस आएगा। तो जितना टाइम तुम स्पेंड करोगे अभी करंट में पढ़ाई पर, उतना ही मार्क्स आपको वहाँ आएगा। आप कुछ भी कर लीजिए, ठीक है, इसमें कोई इफर्ट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अब सेंटर पे जाकर कुछ ऐसे भी जाहिल मिलेंगे कि आपको अपने तो खुद 33 के टारगेट लेके आए हैं, अब बोलेंगे ई बन गया है, वे ई आता है, ई इसका आया। एग्जाम हॉल में घुसने से पहले अगर ये बात कोई कहता है ये बन गया, ये तुमको जानते हो, ये टॉपिक क्या है, अगर मान लो बाई चांस तुमको नहीं आया हो, वो जो पूछा, अब तुम चल जाओगे डिप्रेशन में, अरे यार ये तो क्वेश्चन बाहर ही हमको नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन तो पता नहीं चल रहा है, ये क्या है, ये कहाँ है, गए बुक खोलने, नर्वस हो गए आप। इसलिए मेरा सजेशन है कि सेंटर पर जाए, सेंटर एक दिन पहले जाकर देख ले, और वहाँ पे सेंटर पे आकर गाड़ी लगाइए, दूर सेंटर से चले जाइए जहाँ पे कोई दोस्त ना मिले, और साइड में खड़े रहिए, वहाँ पढ़ना है तो पढ़िए, गाना सुनना है गाना सुनिए, जो करना है करिए, लेकिन दोस्तों के साथ मत रहिए, दूर रहिए। एग्जाम दे लीजिए, एग्जाम सेंटर के बाद बाहर आइए, उसके बाद पूछे क्या डाउट है तुम पूछो, जितना जो करना है एग्जाम के बाद करेंगे। लेकिन सेंटर पे जाते समय, सेंटर में एंट्री करते समय किसी दोस्त से बात नहीं करना है, क्योंकि कुछ दोस्त होते हैं, कुछ दोस्त होते हैं, और वो दोस्त क्या करते हैं, उनका टारगेट रहता है कि हम तो जाएंगे ही सनम, तुमको भी ले डूबेंगे।
तो हम इस 60 पे आएंगे, तुम 80 आओगे, तुम भी इधर आ जाओ 60 पे। इसलिए ये बातें ध्यान रखें कि उन लोग से दूर रहें। फिर दूसरी बात है कि आप अपना ओवर स्मार्ट मत बनिए। पेन 4-4 को 5-5 को ले जाने से बेटर है कि 2 को पेन परफेक्ट लेके जाइए, ठीक है। यूज किया हुआ जो हम बोले कि ज्योमेट्री बॉक्स अलाउ नहीं है, ये भी याद रखिएगा। ज्योमेट्री बॉक्स आप ट्रांसपेरेंट कोई पन्नी ले लीजिए, उसमें जो डालना है डाल लीजिए, ज्योमेट्री बॉक्स लेके मत जाइएगा, ठीक है। आज ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाना है तो क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट आता है बहुत सारा चीज़ आजकल, एक थैला टाइप का, उसमें डाल लीजिए। वैसे भी मैथ में कंस्ट्रक्शन नहीं आ रहा है तो ज़्यादा स्केल, पेंसिल, रबड़, ये सब चीज़ का काम पड़ेगा। ज़्यादा हर डिवाइस का काम नहीं है वहाँ पे जो आप ज्योमेट्री बॉक्स में यूज होता था पहले, क्योंकि कंस्ट्रक्शन है ही नहीं चैप्टर में। हाँ, ज्योमेट्री बॉक्स ऐसा मत सोचिए खाली मैथ ही में लेके जाएंगे, आप सब में लेके जाइए, कहीं कहीं नीड पड़ सकती है, फिगर बनाने से हर जगह आएगा। साइंस में तो बहुत ज़्यादा फीस में फिगर ही है, मालूम है ना, पूरा लाइट फिगर पे ही घूम रहा है। ह्यूमन आई की भी वही कहानी है, इलेक्ट्रिसिटी में सिंबल से लेके हर चीज़ वही कहानी है। इससे साइंस में, मैथ में, सोशल साइंस में ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाएं। हिंदी इंग्लिश में नहीं ले जाएं, कोई मैटर नहीं, पेंसिल स्केल जाना चाहिए, काफ़ी है। हाँ, विज्ञापन, हाँ यूज़ कीजिएगा, मुझे ज़्यादा उसका आइडिया नहीं है हिंदी का, लेके जा सकते हैं। हाँ सही बोला, विज्ञापन शायद आता है बनाने के लिए, तो वहाँ काम पड़ेगा ज्योमेट्री बॉक्स का। लेकिन ज्योमेट्री बॉक्स क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और उसके बाद जैसे स्कूल में चिल्लाते हैं सर पेज, ये तो वहाँ सप्लीमेंट्री कहा जाता है उसको, लेकिन हमको नीड नहीं लगता कि आपको पेज की जरूरत पड़ेगी। अगर कोई प्रॉब्लम, कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, एक एक पल पर ध्यान रखा रहेगा, और जहाँ आपको देखेगा वहाँ मार्क काटने लगेगा। क्योंकि 80 में 80 उसी को दिया जाता है जो एक्चुअली में डिजर्व करता है। हवाबाजी में रात को पढ़ के आके 80 में 80 ला दे, नहीं होता है। वो पहले से लगातार पढ़ रहा है, वो जब से 10th स्टार्ट हुआ तब शुरुआत से ही पढ़ रहा है, वो उसको 80 में 80 आता है। यानी कि लास्ट में रात में पढ़कर बोर्ड एग्जाम पास हो सकते हैं। ये 100% सच है कि एक रात में पास हो सकते हैं, कब, जब पहले से पढ़े हैं तो। लेकिन एक रात पढ़ के 80 में 80 ला सकते हैं, ये कभी नहीं हो सकता है। और ऐसा होता है तो बोर्ड की सबसे फॉल्ट चीज़ है और उसको 80 में 80 देती है, तो आगे कभी ऐसा नहीं होगा। इसलिए लोग क्या करते हैं, बहुत सारे प्रोसेस उसमें हैं कि आपका मार्किंग ऐसा ना हो। कुछ ऐसे क्वेश्चन 33 मार्क्स ऐसा रहेगा जो एवरेज पढ़ा रहेगा उसको भी आ जाए, फिर आगे बढ़ेगा 50 थोड़ा पढ़े हैं उनको आ जाए। यानी जैसा जैसा मार्क्स बढ़ेगा वैसा वैसा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा। तो स्टैंडर्ड, हर क्वेश्चन का स्टैंडर्ड लूज से टॉप की तरफ होता है। तो मेरा सजेशन होगा आपके पास कि पहले जब भी बनाएं नंबरिंग सही से कीजिए। नंबरिंग 2 का ए है तो 2 का ए, 2 का बी बना रहे हैं तो 2 का बी। अगर 2 का बी या 24 का और बना रहे हैं, 24 और भी क्वेश्चन देता है तो बीच में सेंटर पे जाइए, लिखिए और उसके बाद यहाँ बनाना स्टार्ट कीजिए। सोशल साइंस में, खासकर साइंस में, ये पैराग्राफ से बचिए, पॉइंट टू पॉइंट बात को रखिए। और इसमें 3 सेंटेंस से ज़्यादा होता है तो डॉट दीजिए, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट को बातें को रखना आपके लिए बेटर होगा। सोशल साइंस में कुछ 3 घंटा की एग्जाम है, 3 घंटा में आप 2 घंटा पूरा परफेक्ट वही क्वेश्चन बनाइए जो आपको आता है। हो सकता है कि ये 2 घंटा में आपसे 40 मार्क्स का बना हो, आप जोड़े हो तो प्रेशर में आ गए होंगे, जा 2 आवर में 40 मार्क्स, तो 1 आवर में कैसे बनेगा 40 मार्क्स, बन जाएगा। वो शुरू में थोड़ा हार्ट बीट तेज रहता है, इसके कारण टाइम लगा, लेकिन आपके 1 आवर में 40 मार्क्स का इजीली हम बना सकते हैं। इससे ऐसा कोई दबाव नहीं है। शुरू में आदमी स्लो रहता है, लेकिन जैसे जैसे प्रेशर बढ़ते जाएगा स्पीड भी बढ़ता जाएगा। और स्लो होने के पीछे ये कारण नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ माइंड में चल रहा है, कभी ये पढ़ कर आए थे, ये पढ़ के आए थे, ये पढ़ के आए नहीं आए थे, ये पढ़ के आए हैं, ये सब चीज़ें भी चल रही है। क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे देखेंगे, आप खोलेंगे तो आपको लगेगा हमको कुछ नहीं इसमें से आता है। आप क्वेश्चन देखेंगे शुरुआत में आपको लगेगा हमको कुछ नहीं आता, क्या आ गया, लेकिन जैसे माइंड शांत होगा धीरे धीरे सब क्लियर, हाँ इसका आंसर ये था, इसका आंसर ये है। ये दबाव के कारण ऐसा होता है, बहुत सारे प्रेशर। हम पहले बोल रहे हैं कि फर्स्ट इनिंग में कोई बैटिंग करे ना तो लास्ट ओवर में 20 रन 30 रन ठोक सकता है, लेकिन वहीं 6 बॉल पे 6 रन मारना हो, इनिंग चेंज कर रहे हैं, तब पता चलता है कि हाँ आप कितने बड़े क्वालिटी वाले प्लेयर हैं। हवाबाजी में उठा के पहले गेंद पर छक्का मार के जिताने की कोशिश में बोल्ड हो गए तो लोग आपको शाबाशी नहीं, जितना आप किए हैं सब गालियाँ देगा पीछे से, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिए कि 2 घंटा में, पहली बात है
मेरा सजेशन है, सबकी अपनी अपनी होती है कॉन्फिडेंस क्या बोलना चाहता है उस मैटर पे, लेकिन हम कह रहे हैं कि पहले 5 मार्क्स का जितना हायर मार्क्स का क्वेश्चन होगा पहले उसको बनाएंगे और उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते जाएंगे, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स। एमसीक्यू को लास्ट में रखेंगे। एमसीक्यू लास्ट रखने के पीछे काउज क्या है कि ये जो माइंड खेल रहे हैं लोग किसको 80 नहीं देना है, वो लोग फंसेंगे इसमें। टीचर लोग कैसे, मान लो वो तो पहले टारगेट रखे हैं कि हाँ इसको 33 पहुंचाओ, तो आप मेन क्वेश्चन बनवा लिए हैं शुरू में ही, उसको देते चले गए, इंप्रेशन भी बना लिए, और लास्ट में क्वेश्चन काटना भी चाहे तो 20 मार्क्स का एमसीक्यू सामने उसको मिले बाद में। अभी उस 60 तक का हिसाब रखा है, 20 मार्क्स का हिसाब नहीं रखा है। वो सोचा कि अभी तो 20 मार्क्स से कट ही जाएगा, और तब तक सामने आ गया क्या, एमसीक्यू। या तो वहाँ देना है या तो काटना है। ऐसा तो नहीं कि राइटिंग के लिए काट देंगे, कुछ बातें अधूरी रह गई है, इसको 5 में 5 नहीं देना है, ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। बात समझ में आ रही है? इसलिए एमसीक्यू को लास्ट में लेके जाइए। और हम सजेशन कुछ लोगों को देंगे कि 10 पेज के बाद खुद जाकर वहाँ 1, 2 नंबरिंग करके छोड़ दीजिए, एरो दे देकर। और जब लास्ट में 10 मिनट पहले एक बेल बजती है, वार्निंग बेल, उसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं देखेंगे, जल्दी से जाएंगे और वहाँ अब नॉर्मल भी हो गया, हार्ट बीट भी नॉर्मल हो चुका है, अब आ रहा है, बनाते चले जाएंगे जो भरना है। बी सी, बी में क्या है, वर्ड क्या लिखा हुआ है, सेंटेंस क्या लिखा है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। और आप लिखते हैं तो कॉपी चेक करने वाला की दिमाग में ये भी चलता है कि 3 घंटा में टाइम वेस्ट किया तो बनाया कैसे होगा, ये इसके निगेटिव मैसेज देता है उसको। ये आंसर इरिटेट करता है, ये सेंटेंस भी, बातें भी इरिटेट करती है। बात समझ में आ रही है? तो 2 का ए बी सी भरते चले जाएंगे। अब देखिए 20 क्वेश्चन में हो सकता है कि 2 क्वेश्चन हमको नहीं आए, तो बोर्ड एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। जब नहीं आए तब चुपचाप जाकर सी भर दीजिए। नहीं समझे? जब कुछ नहीं समझ में आए तो उसके सामने सी भरते जाइए, जो जो छोड़े हैं उस सब में सी भर दीजिए। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मान लीजिए आप छोड़ देंगे तो ऐसे कोई मार्क्स मिलने वाला है नहीं। अगर कहीं सी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, आप उस वाले कोई सेट उठाइए, 80 सी मार दीजिए, आ जाके आंसर मिले, क्वेश्चन मत पढ़िएगा, सी मार दीजिए, आ जाके आंसर मिलाइएगा। 20 गो में कितना खराब होगा तो 7 से 8 क्वेश्चन सी होगा। डाउट लग रहा है इस बात पे, आप चेक कर लीजिए खुद ही बैठ के। इसलिए क्वेश्चन छोड़ने के भला है क्या कि सी मार दीजिए, ठीक है? इसलिए वो मैटर नहीं है। आपको OMR सीट नहीं दिया जाता है, ये CBSE में होता होगा, ऐसे बिहार बोर्ड में होता होगा, CBSE में OMR नहीं है, आपको आंसर सीट में ही लिखना है, सही है? और लास्ट में जब जो क्वेश्चन छूट रहा है, जैसे CC मारे थे यहाँ पे MCQ में, और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो नहीं आ रहे हैं उसको इतना तेज लिखिए और इतना खराब राइटिंग में लिखिए। मान लीजिए कुछ ग्रामर में मिस्टेक हमसे हो गया, ग्रामर तो चेक होता नहीं है, ये इंग्लिश के आप एग्जाम दे रहे हैं तब इंग्लिश में ग्रामर चेक होगा। और आप साइंस के एग्जाम, सोशल साइंस के एग्जाम दे रहे हैं, खुद लिखता है बुक एस चंद की बल्ब इज बर्निंग, हाँ बल्ब जलता है, वो बर्निंग का मतलब समझते हैं, आग में जलना। हाँ, वो तो खुद ग्रामर का धज्जिया उड़ाए हुए हैं। तो इसे ग्रामर में नहीं चेक किया जाता है आपका इंग्लिश के क्या है क्या नहीं। हाँ, इज MR कब कहाँ लगेगा ये समझ में आनी चाहिए, तो उस आप मैसेज दे सके कि हाँ उस एग्जाम जो कॉपी चेक कर रहा है उसको समझ में आ रहा है कि नहीं, आप उसको समझा लिए काफ़ी है। तो उससे हम लोग कभी उसको मिस गाइड करने के लिए काम करते हैं। फिजिक्स का टेक्निकल वर्ड है, केमिस्ट्री का अपना टेक्निकल वर्ड है, बायो का अपना एक टेक्निकल वर्ड है। उस टेक्निकल वर्ड को जो आंसर में जानते हैं उसको अंडरलाइन कर देंगे। आइए काम सोशल साइंस में क्या करते हैं, जिसका नाम हो, ईयर हो, वो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन का नाम हो, उसको अंडरलाइन कर देते हैं। आप किस चीज़ से करेंगे, पेंसिल से। जो में टेक्निकल वर्ड है हर क्वेश्चन में लास्ट के 5 मिनट दीजिए और सबको क्या कीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए। इससे क्या होगा कि अगर कहीं आप ग्रामेटिकली मिस्टेक किए हुए हैं उस पर एग्जामिनर ध्यान नहीं देगा, क्योंकि वो इंप्रेस हो गया आपके उस टेक्निकल वर्ड से और उस पर मार्किंग कर देता है। तो मैंने बहुत लोग ऐसा देखा है कि नॉलेज बहुत अच्छा है लेकिन मार्क्स नहीं आए एग्जाम में। आप बहुत ऐसे लोग को जानते हैं जिसके पास नॉलेज नहीं था लेकिन फिर भी बोर्ड एग्जाम मार्क्स ला दिया। इसके पीछे काउज क्या है कि स्कोर करना एक आर्ट है, आप कैसे एग्जाम में लिख रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। कोशिश कीजिए कि एग्जामिनर को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे सके, यानी उसको डिस्टर्ब ना करें। कभी 2 बना रहे हैं, कभी 5, राइट है आपके पास, आप 10 बना सकते हैं, फिर 20 बना सकते हैं, फिर 30 बना सकते हैं। आप रैंडमली कभी क्वेश्चन कोई बना सकते हैं, लेकिन इससे जो कॉपी चेक करता है उसको थोड़ा दिक्कत होता है। वो खोज नहीं पाता है कहाँ ये कहाँ गया, ये कहाँ गया, थोड़ा उसको दिक्कत होती है।
और जब कटकुट ज़्यादा करते हैं उसमें भी इसको चेक करने में दिक्कत है। जिसको चेक करने में दिक्कत होगी, आपको खुद ही हम कॉपी दे देंगे चेक करने के लिए, आपको गुस्सा आएगा कभी कभी, देखे क्या लिख रहा है, कभी इधर लिख रहा है, कभी इधर लिख रहा है। तो इस चीज़ में क्या करता है वो एग्जामिनर कि आपको मार्क्स निगेटिव बना लेता है आपके प्रति। आपके हर चीज़ें अच्छाई भी बुराई नज़र आ रही है कॉपी में, क्योंकि आप तो वहाँ है नहीं, वो तो एग्जाम जो कॉपी चेक कर उसके भी पता नहीं कि लड़की है कि लड़का है। आप कॉपी कहाँ की है उसको भी नहीं पता है। इसलिए ये सब दिमागे से हटा लीजिएगा कि हाँ फेस देख के मार्क्स ये स्कूल में देते होंगे टीचर लोग कि हाँ ये अच्छा बिहेव है, टाइम पे पानी पिला देता है, कुछ मांगते हैं तो ला के दे देता है, दही खिला देता है, सही है, तो मार्क्स दे देते होंगे स्कूल में टीचर, या मेरे कोचिंग में पढ़ता है इसलिए मार्क्स दे दिए। लेकिन उसको ये आइडिया नहीं है, वो क्या कर रहा है, आपकी कॉपी ही रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी कैपेसिटी क्या है और आपकी एबिलिटी क्या है मार्क्स लेने का, सही है। और उसके बाद जो ये टाइम दिया हुआ है आपको रिवीजन करने के लिए, यानी गैपिंग जो एग्ज़ाम का है, उसका फ़ायदा ज़बरदस्त उठाएंगे तो हम 100% श्योर हैं, एंड इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ फाइन, अच्छा मार्क्स ला दे। क्योंकि इस बार पहली बार मैथ में इतना लंबा गैप दिया है, तो 2-3 घटना हो सकती है। आप लगातार एग्ज़ाम देते देते थोड़ा लूज पड़ जाएंगे। लास्ट पेपर कब है? 28 है ना, साइंस से पहले, हाँ 28 को एग्ज़ाम है, और उसके बाद से आपको 9 दिन का गैप है ना। तो आपको क्या लगेगा कि थोड़ा सुस्त पड़ गए, थक गए हैं। यहीं पे जहाँ केयरलेस होइएगा, याद रखिएगा 9 दिन जब गैप है तो भी अपना सब ब्रह्मास्त्र यूज करेगा, यानी क्वेश्चन मैथ का इजी होने वाला नहीं है, ठीक है। तो वो अपने लिए पूरा परफेक्ट क्वेश्चन दे। बात समझ रही है? क्वेश्चन छोड़, हो सकता है एक और केस कि आप जो क्वेश्चन टफ आपको लग रहा है, हो सकता है वो क्वेश्चन गलत भी हो। सीबीएसई से भी ब्लंडर होता है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां वो करता नहीं है ऐसा, ठीक है। इसलिए अगर हो भी जाए, आउट ऑफ सिलेबस हो गया, अटेम्प्ट करने पर आपको मार्क्स 5 पे 5 मिल जाएगा। अगर आप टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, आप फिर भी फेल हो जा रहे हैं, ये चांसेस बहुत कम है, ठीक है। ये इम्पॉसिबल चीजें हैं। दूसरी बात है कि यहां पे इस बात का ध्यान रखें, जितना ज़्यादा हो सके शुरू के 40 मार्क्स का कम से कम 50 पे 40 मार्क्स ओवर राइटिंग से बचें। ओवर राइटिंग मतलब फिर काट रहे हैं, फिर बना रहे हैं, फिर काट रहे बना रहे हैं। इससे एग्जामिनर को मैसेज मिल जाता है कि लड़के को मार्क्स आना नहीं है, ये तैयारी नहीं है, ये डरा हुआ है। और डर ये मैसेज देता है कि आदमी रात को रट के आया है। जो पहले से पढ़ा हुआ है उसको डर नहीं लगेगी, और जो रट के आया है उसको मार्क्स देना एग्जामिनर कोई नहीं चाहता है, ठीक है। इसलिए आप कट कुट जहां करेंगे, ओवर राइटिंग करेंगे, तो उसको समझ में आ जाता है क्या कि आदमी रट के आया है। तो ये भला इससे होगा क्या, इसे साफ साफ लिखिए। कट कुट करना है, लास्ट में देखा जाएगा। और कुछ लोग लिखते हैं क्या, पूरा यहां से यहां कट कर देते हैं, यानी 2 का ए हमको गलत हो रहा है तो हम यहां इसको काट देंगे, ठीक है। कब काटेंगे? लास्ट टाइम में। मान लीजिए 2 का ए हम कुछ बनाए हैं, अब मिस्टेक हो गया है, आई आंसर बाद में भी नहीं बना पा रहे हैं, तो छोड़ दीजिए उसी तरह, नहीं समझ बात को। अब मान लीजिए हम 2 का ए हमको आ गया समझ में, हाँ इसका आंसर ये है, हम लास्ट में लिख रहे हैं, तब शुरू में आके 2 का ए को काट देंगे। तब तक नहीं काटेंगे जब तक इसको उधर लिख नहीं लिए हैं। इससे फायदा क्या होगा? अब तुम बोलोगे कि सर हमको उसी समय याद आ गया क्या कि नहीं ये गलत आंसर इसका यहाँ गलत है, हाँ तब आप करो बनाओ। लेकिन आपको नहीं पता है कि इसका आंसर सही है गलत है, कंफ्यूज है, लिख लीजिए, लास्ट में जाइए आपको पता चल गया कि गलत लिख दिए हम, तो वहाँ बना लीजिए पहले सही, तब इसने काटने आइएगा। कहीं क्यों मैटर क्या हो सकता है, आप वहाँ बनाए भी नहीं, इसको काट भी दिए, तो फिर तो मैटर वही हुआ 0। काट देंगे तो चेक नहीं करेगा, ऐसे तो अटेम्प्ट करेगा मार्किंग में। आप खुद ही काट दिए हैं अटेम्प्ट करके, तो अटेम्प्ट माना ही नहीं जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसीलिए ये 100% श्योर रही है कि अगर एमसीक्यू में अगर 20 में 18 पहुंचा दिए तो आपको 90% मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता है, सही है। क्योंकि वो टीचर को इम्प्रेस कर लेता है कि इतना तो इसका सही है एमसीक्यू में। यानी एमसीक्यू कहाँ से क्वेश्चन उठाया जाता है? बुक के लाइन से कहीं से लिया जाता है, यानी हर लाइन को ये डीपली पढ़ा है। बात समझ में आ रही है? और डीपली लाइन पढ़ा जो एमसीक्यू पे कमांड है तो 100% सब्जेक्टिव पे उसको कमांड होगा। और किसी भी टीचर के पास इतना टाइम नहीं कि लाइन बाय लाइन पढ़े। वो लोग क्या समझे, 1-2 क्वेश्चन ऐसा हो, मैथ में मत कीजिएगा क्योंकि मैथ में स्टेप बाय स्टेप होता है, डाटा होता है, न्यूमेरिक डाटा होता है, चेक किया जाता है।
सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, इसमें क्या कीजिए, जो क्वेश्चन नहीं आता हो लास्ट में इतना खराब राइटिंग में लिखिए कि ना आप पढ़ें ना वो पढ़े, वो गुस्सा आ जाएगा। मान लीजिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप घसीट दिए हैं, अब वो आपको बोलेगा बेवकूफ़ कहीं का, 2 मार्क्स, ठीक है। वो गुस्सा में आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स दे सकता है। वो आपका गुस्सा में भी टारगेट कर दिया तो आपको बहुत इरिटेट करेगा, इधर उधर जहाँ होंगे कुछ लाया है, डिस्टर्ब कर देगा। इसलिए उससे जो एग्जाम ड्यूटी में है उससे बिहेव बना के जाइए। एंट्री करते समय गुड मॉर्निंग, निकलते समय गुड मॉर्निंग। कभी कभी ये भी बिहेव भी बहुत मैटर करता है। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि कॉपी अगर छीन ही रहे हैं, आप तुमको टारगेट रखेंगे वो छीनना है, तो हम जल्दी छीन के आएंगे तुम्हारे पास, नहीं समझे। लेकिन हम इसको बचाना चाहते हैं तो हम थोड़ा स्लो आएंगे, आराम से 2-3 मिनट 5 मिनट तक एग्जाम जो बैठा हुआ है वो आपको सपोर्ट एक्स्ट्रा दे सकता है, क्योंकि कलेक्शन कर रहा है, जुटा लिया, वो लिख रहा है, ठीक है बाद में तुमको रख लेंगे, तो रखे रहो। तो ये कर सकता है, सब लड़के निकलते जाते हैं, उसको रोके जा सकता है। इसलिए उसको अगर आप अपने सपोर्ट में रखे हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। सही है। ये देखिए उससे मुंह लगाना या ये कर रहा है, वो बार बार पैर अंदर कर ले रहे हैं, पीछे मुड़ के देख रहे हैं, ऐसा कोई हरकत नहीं करें। और कुछ लोग आपको बार बार पीछे से खोदेंगे, याद रखना कि वहाँ पे एग्जाम हॉल में सेल्फिश बन जाइएगा। ये कोई कुछ खोदे वोदे तो ज़्यादा नहीं, उठ के खाली सर देखिए, वो टांग के पीछे कर देगा उसको। अभी नहीं बोले कि सर यहाँ खोद देगा और यहाँ हम कुछ कर देंगे, बाहर जाके हमको सब पीट देगा, तो ये कुछ नहीं होता है। इसलिए आप जहाँ डिस्टर्ब से बोल दीजिए, प्लीज़ हमको डिस्टर्ब ना करो, लाइफ का सवाल है मेरे। तो एग्जाम हॉल में ऐसा माहौल बनाए रखिए, फर्स्ट डे डर लगेगा, सेकेंड डे के बाद हार्ट बीट नॉर्मल हो जाता है। जो भी डर है फर्स्ट डे पेपर में ही डर है। इसलिए फर्स्ट डे मैथ से नहीं स्टार्ट करता है, रैंडमली पेपर उठाता है, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस। साइंस मैथ को यूज नहीं करता है फर्स्ट। इस बार किसको उठाया है? इसलिए वही पेपर लिया जाता है जो लड़के ज़्यादा डर कम हो। और कोई डाउट इस पर? दूसरी बात हम क्या बोले, एडमिट कार्ड का उसको एलिमिनेशन कराने से पहले जरूर सिग्नेचर करा लीजिएगा, पापा का और आप अपना, दोनों सिग्नेचर वहाँ होगा। हमको लगता है कि इस मंथ के लास्ट वीक में एनी हाउ आएगा। आधार कार्ड का जेरॉक्स ले लीजिएगा। आधार कार्ड का जेरॉक्स वही लीजिएगा जो विवादित ना हो, यानी जो आपका एडमिट कार्ड में है वही आधार कार्ड वहाँ। कि एडमिट कार्ड का डेट ऑफ बर्थ कुछ और है और वहाँ कुछ और है, तो फिर आपको परेशानी खड़ा कर देगा। ये याद रखिएगा हमेशा। तो एडमिट कार्ड का जेरॉक्स लेके जाना है, आधार कार्ड एडमिट कार्ड ओरिजिनल लेके जाना, आधार कार्ड के जेरॉक्स, और एडमिट कार्ड का हम स्कैन करा के बोले वो सेम टू सेम होता है, वो लेके जा सकते हैं। क्योंकि एडमिट कार्ड खो गया तो बहुत लफड़ा लग जाता है। तो बहुत ऐसे लोग को देखे हैं भाग रहा है दौड़ के ट्रैफिक जाम में। और कभी भी एग्जाम हॉल पे 1 घंटा पहले पहुंच जाइए किसी हाल में। ये नहीं कि अभी इतना टाइम है ना जाएंगे, क्योंकि ट्रैफिक आपका नहीं है। अभी फोकानिया कोई मुस्लिम हाई स्कूल एग्जाम चल रहा है, कल या परसों की बात है। क्या हालत हुआ था, गांधी से लोग फान के भाग रहा था। क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट हो गया था हाजीपुर में। इतना भयानक ट्रैफिक हो गया, वो लोग को बोर्ड का एग्जाम चल रहा है। मुस्लिम का फकनिया कोई होता है 10th का, जो भी हो, एक्चुअल नाम नहीं याद हमको, वो सबका एग्जाम चल रहा है, मदरसे के एग्जाम होते हैं। और उससे बहुत सारा प्रॉब्लम इस टाइप के लोग को हुआ। कल देखे हम एडमिट कार्ड लोग को दौड़ रहे थे लोग लेकर। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि 1 घंटा पहले सेंटर पर जाएं और सेंटर पे दोस्त लोग से दूर रहें। दोस्त हो ठीक है, वो भी समझ रहा है कि हाँ एग्जाम का टाइम है, उसे नहीं पूछेंगे, तो दोनों आदमी बैठ के अलग अलग गाना सुन सकते हैं। या पढ़ाई के हट कर क्रिकेट पर बात करें, दूसरी चीज़ पर बात करें, लेकिन पढ़ाई पर बात ना करें। हाँ, अगर फिर भी लगे कि नहीं मेरा पेपर ये वीक है तो पढ़ते रहें। लास्ट में पढ़ा हुआ चीज़ एकदम एग्जाम्पल में रहता है, समझे। और दूसरी चीज़ है कि ये लास्ट मोमेंट हम लोग का है, दोबारा एक साथ हम लोग कभी यहाँ नहीं बैठेंगे। ये चीज़ें होगी। और अब चाहेंगे चाह कर भी बैठने का ना, तो नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई यहाँ से भटका रहेगा। 10th के बाद कोई कहीं निकल जाएगा, कोई कहीं निकल जाएगा। नामुमकिन है वापस हम लोग को इस डेट में फिर यहाँ आना, ठीक है। बहुत कोशिश करके भी हम चाह के भी नहीं आएंगे। और थोड़ा रूडली भी है हम करते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट चलाना पड़ता है। और डायरेक्टर की पोजीशन पर रख के अगर हम लूज पड़ेंगे तो सिस्टम फेल हो जाएगा। तो पुलिस लाठी चलाती है, इसका मतलब नहीं कि तुमसे दुश्मनी है, उसको कंट्रोल करने के लिए डर पैदा करना पड़ता है। इससे मेरे साथ मैंने कुछ आप लोग के साथ बिहेव किया हो रूडली, तो यहाँ CBSE प्राइवेट स्कूल है, रेंट बिल्डिंग को देना है, स्टाफ को देना है, सब प्रेशर रहता है।
इसलिए ऐसा कुछ फ़ी के लेकर कभी कुछ ऐसा बिहेव किए होंगे, उसके लिए सॉरी। लेकिन मेरा ये टारगेट कभी नहीं रहता है। मेरा ये इमेज लोग को अगर है कि सर मेरे ही टारगेट करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये बैच को मैं बहुत पहले से पढ़ा रहा हूँ लगातार। कोचिंग में पढ़ाना 9, 10, 2 साल पढ़ाए वो अलग चीज़ें होती है। जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं शुरू से, उस बच्चे को उस पर ज़्यादा फोकस होती है। तो इसलिए बिहेव बनाए रखने के लिए, आपको डिसिप्लिन में रखे रखने के लिए थोड़ा हम स्ट्रिक्ट होते थे, और स्कूल को सिस्टम को चलाने के लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट होते थे। ये आम बात है, ये कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसको अपने दिल पर मत लीजिएगा। लाइफ है, कब चलना है कब निकलना है, आते रहेगा। तो याद रखिएगा, ये 10th बोर्ड आपके लाइफ को डिसाइड करेगा। ये 10th बोर्ड पूरा स्ट्रिक्ट रूप से अपने आप को लीजिए सीरियस रूप में, और मैं 100% श्योर हूँ कि अच्छा मार्क्स आएगा। मैं इसमें उम्मीद रखा हूँ कि 5 लड़के 90+ जाएंगे। और रही बात स्कूल से मार्क्स देने का, तो उसमें 100% याद रखिएगा कि 90 से नीचे किसी को नहीं जाता है, ठीक है ना। 90 से नीचे, 100 में 90 से नीचे नहीं दे सकते हैं किसी को। दे तो सकते हैं लेकिन हम नहीं देंगे। आप लिखें अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, एग्ज़ाम में दिए हैं, कोई मैटर नहीं है यहाँ। इसलिए 90+ देंगे, और जो रैंक डिजर्व करते हैं कि हाँ ये 90+ जा रहे हैं, उनको हम 100 में 100 पे भेज रहे हैं, ठीक है। इसलिए ऐसा नहीं कि मेरे से सर गुस्सा है तो मेरे मार्क्स काट लेंगे, ऐसा नहीं होता है। ये सब चीज़ें किसी की लाइफ के साथ नहीं खेलते हैं। हम भी एक इंजीनियर हैं, मुझे पता है कि मार्क्स का कितना इंपॉर्टेंट है आगे में, ठीक है। कुछ पेपर हर स्कूल में सही नहीं होता है कि हाँ 5 पेपर का रैंडमली फैकल्टी हो। ब्रांडेड स्कूल हैं, उनके पास ये सब्जेक्ट का टीचर नहीं है, ये टीचर नहीं है, गेस्ट टीचर में हमको बुलाया जाता है। हम भी बहुत सारे जगह गेस्ट टीचर में हैं। क्यों हैं? क्योंकि सिलेबस का प्रॉब्लम है, वहाँ कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी तक बहुत सारे स्कूल में क्लास चलिए रहे थे, एग्ज़ाम लेने नहीं आता है, बहुत सारे फॉल्ट है। ये चीज़ें हम बता नहीं सकते किसको, उन लोग का अपना अपना मैटर है स्कूल का। लेकिन ऐसा नहीं कि आप ये सोच रहे कि नहीं, यहाँ पे आप रहते हुए इस जगह पे आपको हम बेस्ट चीज़ दिए हैं। आपको मालूम है कि हम किसी स्कूल में 70-80 से नीचे ज्वाइन नहीं करते हैं। अगर कोई स्कूल ज्वाइन करेंगे तो 70-80 हज़ार रुपये मंथली लेंगे तभी ज्वाइन करेंगे, ये श्योर रहिएगा 100%। और वो क्वालिटी हम मैथ में 5 बार 6 बार मिनिमम ख़त्म किए होंगे, इसमें डाउट है। आप आना नहीं आना अलग बातें हैं। इसलिए मैथ में कोई बैक किसी को नहीं लगता है, न लगेगा। साइंस में हम पहले बता दिए, इलेक्ट्रिसिटी पर ज़्यादा फोकस रखिएगा। इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल पर तरफ जाएगा, क्योंकि सीबीएसई क्या कर रही है, स्किल पर फोकस कर रही है। तो मैथ में भी वर्ड प्रॉब्लम ज़्यादा रहेंगे, कैलकुलेशन आपसे कम कराए जाएंगे। थ्योरी में न्यूमेरिकल, फिजिक्स में न्यूमेरिकल ज़्यादा रहेगा, कैलकुलेशन आपसे यानी थ्योरी लिखवाया कम जाएगा। किस में? फिजिक्स में। क्योंकि पूरी कहानी क्या है, स्किल पर फोकस करिए गवर्नमेंट, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और फोटो लगा, कैमरा लेना है, लाए हो तो ला दो सर। और देखिए सर पीछे से चींटी काट रहा है, देखिए खोद रहा है, देखिए सर। मैं एग्जाम ड्यूटी में जो पढ़े हैं टीचर लोग, वो आपके पास आएंगे, आपका प्रॉब्लम जानेंगे। ये नहीं कि ऐसा तेज चिल्लाएंगे तो मोहल्ले वाला दूसरा डिस्टर्ब हो जाए। तो हाँ, स्लो मोशन में आराम से हाथ उठाइए,